मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। अर्नव गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 नवंबर को हुई ये गिरफ्तारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बदल चुकी है। ये तो सबको पता है कि अर्नव को 2 साल पुराने केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्नव की गिरफ्तारी को आखिर क्यों आपातकाल या इमरजेंसी से जोड़ा जा रहा है? क्या सच में भारत में इमरजेंसी जैसे हालात हो चले हैं? तो चलिए इमरजेंसी के हालातों को समझने के लिए पहले हम इमरजेंसी को समझते हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। ये कांग्रेस की आयरन लेडी और तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। आपातकाल को सरल भाषा में समझे तो ये तब लगाया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो अपनी कुर्सी के ऊपर मंडरा रहे संकट को ही देश का संकट समझ लिया और केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। वैसे तो इमरजेंसी 3 तरह की होती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी इकोनॉमिक इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो थी नेशनल इमरजेंसी। 1975 में लगाई गई इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला खूब घोटा। पहले हफ्ते में ही संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये आर्टिकल क्या है, तो घबराइए मत, हम बताते हैं। आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि सरकार किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का अधिकार। इसका मतलब है कि जीने का अधिकार सबको बराबर है। आर्टिकल 22 यानी कि अगर किसी को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये है आर्टिकल 14, 21 और 22, जिसके निलंबित होते ही इंदिरा सरकार ने खूब भेदभाव किया, लोगों को चैन से जीने नहीं दिया और तो और अपने विरोधियों को जेल में भरना शुरू कर दिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी की तुलना आपातकाल से की जा रही है, क्योंकि उद्धव सरकार ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। अपने दुर्विरोधी अर्नव को घर से खींचकर आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के कागज नहीं दिखाएंगे भी कह दिया। कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को वैसे भी इस पूरे मसले पर सांप सूंघ चुका है। तब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों इसकी तुलना आपातकाल या इमरजेंसी से की जा रही है। महाराष्ट्र में अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभिव्यक्ति की आजादी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा के आपातकाल में भी आर्टिकल 19 यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी को 1976 में खत्म यानी कि निलंबित किया गया था। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देश में न सही तो क्या हुआ, महाराष्ट्र में तो इंदिरा के पोते राहुल की ही सरकार है। क्या सच में महाराष्ट्र में आपातकाल जैसे हालात हैं? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।